अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम रेट, रेशो एंड परसेंटेज जो चौथा यूनिट है हमारे पास क्लास 6 मैथमेटिक्स का, तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है इसमें हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी किया करें। द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। द फॉलोइंग स्क्वेयर्स आर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। एक्सप्रेस द कलर पार्ट्स इज़ अ परसेंटेज, यानी फ़ीसद में आपने इसको बताना है। और फ़ीसद क्या है और परसेंटेज क्या है। फ़ीसद यानी 100 में से, और परसेंटेज ये भी दो हरूफ का जो है वो मजमुआ है, टू वर्ड्स का। यानी पर माना में, और सेंट, सेंट कहते हैं 100 को, जिस तरह सेंचुरी से हैं, यानी 100 में से। ये यानी परसेंटेज आपके पास क्या है। परसेंटेज एक ऐसी, यानी आपके पास फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू 100। अब अगर इसको आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह ये आपके पास कितने हैं और इस तरह ये आपके पास कितने हैं। यानी इस तरह आपने इसको गिना तो ये भी 10 है और इस तरह भी ये 10 है, तो 10 10s आर 100। यानी टोटल आपके पास 100 हो, टोटल हिस्से आपके पास 100 हो। 100 में से आपने कितने लिए, 1 2 3 4 5 6, चूँकि ये पूरे हैं, 6 यहाँ से हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से। तो 10 ये आपके पास कितने हो जाएंगे, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। तो लिहाजा ये यहाँ पर ये आपके पास टोटल 10 है, और ये आपके पास यहाँ तक ये जो कंप्लीट है ये 6 है, तो ये आपके पास 60 हो जाते हैं। जबकि 1 और 2 अगर ये इसमें ऐड कर लें तो ये आपके पास 62, यानी ये 62% आपके पास टोटल जो बनेगा यहाँ पर, ये आपके पास आएगा 62%। यानी 100 में से आपने कितने हिस्से लिए, 62, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से 62%। तो परसेंट को अगर ये सिंबल, अगर ये जो अलामत है ये हटाएंगे, इसका मतलब है यानी 1/100, यानी 62 डिवाइडेड बाई 100, यानी 100 में से 62 हिस्से आपने लिए। अब अगर यहाँ पर टोटल, चूँकि आपके पास 10 यहाँ से हैं, 10 यहाँ से 100 है, 100 में आपने 1 2 2 लिए हैं, तो ये आपके पास 2% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, कलर द स्क्वेयर्स टू शो द गिवन परसेंटेज। ये 78% को आपने कलर करना है। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक अगर आप इसको कर लें कंप्लीट, जो है इसमें कलर कर लें यहाँ पर इस तरीके से। ये आपके पास 10 10s के जो है वो डब्बे हैं, ये 30 आपके पास हो जाएगा। और इसी तरह ये आपके पास आगे यहाँ तक आपने इसको कलर किया 70। अब और इसके साथ आपने 8 और मिलाने हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डब्बे आप मज़ीद इसके साथ बॉक्सेस जो है वो कलर कर लें। तो इस तरह आपने इतने डब्बों में जो है वो कलर करना है। बाकी ये आपके पास आपसे 22 को आपने जोड़ना है और बाकी में आपने कलर करना है। तो इस तरह 78% को इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने इसको जो है ये 7 तो आपने कंप्लीट कर लिए, 7 10s आर ये 70, और इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गई, और ये 22 आपसे रह जाएंगे। तो इसी तरह इसको आप शो कर सकते हैं, और इसको आपने इस तरीके से कलर करना है। अब 13, चूँकि ये आपके पास 10 है यहाँ तक, और इसके साथ यहाँ से आप 1 2 3 करना चाहें या 1 2 3 यहाँ से करना चाहें, आपने मज़ीद यानी 3 डब्बे इसके साथ कलर करने हैं, 3 बॉक्सेस। तो इस तरह ये आपके पास 13%। इसी तरह 26%, एक तो आपने ये कंप्लीट करना है, ये जो कॉलम है ये 10 का, और 10 मज़ीद करेंगे तो 20 हो जाएगा यहाँ पर। और इसके साथ आपने मज़ीद जो है 6 बॉक्स जो है वो करने हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आप करेंगे,
तो ये आपके पास 26% हो जाएगा, यानी 100 में से आपने 26 बॉक्सेस जो हैं वो कलर किए हैं। 50% 1 2 3 4 5 यहाँ पर, और 5 10 50, तो यहाँ पर आपने इतने आधे जो है बॉक्सेस आपने इसको कवर करने हैं, यहाँ तक इसको कलर करना है। तो ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। 50% का मतलब है कि आधे बॉक्सेस में आपने कलर करना है। तो इस तरह आप इसको शो कर सकते हैं आधे, यानी 50 बॉक्सेस आपने कलर करने हैं। 1 2 3 4 5 50 आपसे रह जाएंगे, यानी 50% का मतलब आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को जैसे ही आप पढ़ेंगे, महद गॉट 92 मार्क्स आउट ऑफ 100। 100 में से अगर महद जो है 92 मार्क्स 92 मार्क्स लेता है मैथमेटिक्स टेस्ट में, एक्सप्रेस द मार्क्स एज परसेंटेज। तो आपने फ़ीसद में बताना है कि ये कितने बनते हैं। अब राइट, इसको लिखने का जो तरीक़ाकार है, यहाँ पर मैं लिखूँगा, थोड़ा सा कलर है तो ऊपर में कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। 92% ये इसका 92% मार्क्स इसने लिए हैं, इसका लिखने का तरीका है। और अब यहाँ पर रीड, इसको पढ़ना किस तरह है, तो पढ़ना आपने इसको इंग्लिश में इसको लिख लेते हैं 9 90 और 2। क्योंकि ये आपके पास कंपाउंड नाउन है उस तरह है, तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकली गलती होगी अगर आप ये डैश नहीं करेंगे। 92 इस तरह आप 9 के साथ 90 के साथ 2 इस तरीके से इस डैश के साथ आप मिलाएंगे। 92 और परसेंट PERCENT आपने इस तरह, ये इसको रीड करने का तरीका है और इसका लिखने का जो तरीका है वो 92% इस तरह मैथमेटिक्स में आप इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। चूँकि अब इसको डिटेल के साथ सॉल्व करना है तो बोर्ड के बगैर ये नहीं होगा, तो वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो हम लिख चुके हैं, 15% ऑफ 35। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, जो आपको इजी लगे आपने उस मेथड से, दोनों मेथड से आपको 15% का मतलब है 15 डिवाइडेड बाई 100, यानी 100 में से यानी 15। हाफ का मतलब चूँकि मैथमेटिक्स में होता है मल्टीप्लाई 35। और यही क्वेश्चंस अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ सेकंड मेथड से, हमारे पास जो इसका सेकंड मेथड है जो आपको इजी लगे। 15% का मतलब है 15 डिवाइडेड बाई 100 और आपका मतलब, लेकिन यहाँ पर हम दोनों तरीक़ों से इसको, मेथड 1, ये फर्स्ट मेथड आपके पास जो है वो ये है और वो आपके पास सेकंड। यहाँ पर आप इस तरीके से, आप कटिंग के तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी 5 2 और ये आपके पास 0 यहाँ पर, यानी 5 20 100 और 5 7 और अब अगर 5 के साथ मज़ीद काटना चाहें तो भी काट सकते हैं। 5 3 15 और 5 4 तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 आपके पास रह जाएगा बाई 4, और इस तरह 3 7 21 डिवाइडेड बाई 4। और जब इस तरह आ जाए तो आप यहाँ पर इसको 21 डिवाइडेड बाई 4 5 21 रह जाएगा। यहाँ पर आप पॉइंट लगा दें तो 0, 4 2 8 तो 2 रह जाएगा। और यहाँ पर 0 लगा सकते हैं चूँकि पॉइंट लगा हुआ है, तो 4 5 20। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन आपके पास आ रहा है 5.25, ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ रहा है। अब अगर इस तरफ हम आ जाए कि दूसरे किस मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ऊपर वालों को ऊपर, इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं। 15 को आप 35 के साथ मल्टीप्लाई करें और 100 को 1 के साथ, और 15 आपके पास 15 5 75, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा कैरी। 15 3 45 और 45 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो 52, 500 दिस डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 525, यही तो आपके पास सोल्यूशन है। लेकिन इस 0 की जगह एक हिंसा है और इसकी जगह भी ये हिंसा, 1 की जगह आपने इसमें सिर्फ पॉइंट लगाना है, तो 5.25 आपके पास सोल्यूशन आएगा। और अगर ये आप डिवाइड करेंगे
इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट जो है 1 की जगह पॉइंट लगाएं, 1 2 यानी यहाँ से 1 2 2 के बाद आप पॉइंट लगा दें। और अगर ये आप डिवाइड भी करेंगे 525 को अगर 100 के साथ, तो 5000 ये आपके पास 500, फिर आपके पास 25, फिर आप पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे तो 52000 ये आपके पास 200, और फिर आप ज़ीरो लगाएंगे तो 5000 ये आपके पास। इस तरीके से ये काम लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। सोल्यूशन तो फिर भी आपके पास वही आ रहा है आपके पास, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट भी। अब जो मेथड आपको, कौन सा मेथड इसमें अच्छा लगा है, तो आपने कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताना है, ताकि आगे हम उसी मेथड को लेकर चलें। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी पार्ट है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 92% का मतलब है 90% का मतलब है 90 डिवाइडेड बाई 100 यानी 100 में से 9, और आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इस तरह 1000। ये 2 ज़ीरो अगर इसके साथ आप कैंसिल कर लें, 90 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 1 ज़ीरो इसके साथ लग जाएगा, तो ये 900, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन शॉर्ट ट्रिक के साथ। अब सी पार्ट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सी पार्ट को लिख चुके हैं 5.2% ऑफ 500। तो देखिए 5.2% का मतलब है कि 100 में से हमने इतने लिए हैं 5.5.2 जो है ना, हमने पॉइंट्स लिए हैं। इसमें कोई भी बॉक्सेस हैं तो इतने बॉक्सेस लिए हैं, कोई चीज़ है तो इतना आपने 100 में से। आपका मतलब चूँकि मल्टीप्लाई है इनटू 500, 2 ज़ीरो को इसके साथ आप कैंसिल कर लें, तो 5.2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2s are 10, तो 1 आ जाएगा कैरी, 5 5s are 25 और 1 26। और इधर आप 1 के बाद पॉइंट है तो हम पॉइंट, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती। राइट साइड की तरफ पॉइंट या इधर डालें तो तब भी ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, और पॉइंट के बाद भी ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं। तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। आगे डी पार्ट को कर लेते हैं। डी पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथ साथ हम कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे और ट्रिक्स भी बताएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखें। तो 25%, 25 डिवाइडेड बाई 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई, और 175। तो 25 डिवाइडेड बाई 100 एक बार आपने इसको इसी तरीके से लिखना है। जब इस तरह आप लिख लें, अब देखें कि यहाँ पर आपके पास जो यूनिट का हिस्सा है वो 5 है, यहाँ पर 0 हो तो ये 5 पर आपके पास डिवाइड होगा। 5 2s are यानी 5 20s are 100, और 5 3s are 15, 2 आ जाएगा 25, 5 5s are 25। फिर आप 5 पर डिवाइड कर सकते हैं, 5 4s are और 5 7s are। और इसी तरह आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 4, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 5s are 35, 3 आ जाएगा कैरी, 7 2s are 14, और 3 आपके पास हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 4। और इसको अगर आप डिवाइड करके देखते हैं तो इस तरह ये आपके पास आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 4, 4 4s are 16, 1 आ जाएगा, 5 4 3s are 12, 3 आ जाएगा। पॉइंट लगाएं तो यहाँ पर 0, 7s are 28, 2 बच जाएगा। अगर आप 0 लगाते हैं तो 4 5s are। तो इस तरह ये आपके पास जो इसका सोल्यूशन आएगा 43.75, ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ई पार्ट को भी लिख चुके हैं। 67 होल 1/7% आप 780। देखिए यहाँ पर लास्ट तक इंशाल्लाह मुख्तलिफ कंसेप्ट आप सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये होल हम ख़त्म करेंगे, तो 7 7s are आपके पास ये हो जाएगा 49, और 4 आपके पास यहाँ पर कैरी, तो 7 6s are 42, और आपके पास ये हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर 7 7s are 49, 4 7 6s are 42, और 4 46 हो जाएगा। और ये +1 ऊपर वाला आप इसमें प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई यही रहेगा, और इसका मतलब आपका मतलब मल्टीप्लाई है 780 आपके पास इस तरह। तो ये 470 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई, और यहाँ पर परसेंट को जब भी आप ख़त्म करते हैं तो आप लाजमी 100 करते होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 780। तो यहाँ पर अब इस तरीके से आप इसको 1 0 इसके साथ और 1 0 इसके साथ आप कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास
47 मल्टीप्लाई बाय 78 डिवाइडेड बाय 7। अब ये आपके पास आ चुका है। चूँकि ये 7 के टेबल में उस तरह ये नहीं आते तो ऊपर वालों को ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये तकरीबन आ जाएगा 3666। और अगर इसको आप 7 पर डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 523 पॉइंट। आप इसको डिवाइड करके देख लें 714, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट है हमारे पास 20% ऑफ 1000, तो इसको इस तरीके से आप 20% 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। चूँकि ये 2 ज़ीरो इसके साथ आप कैंसिल करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1 ज़ीरो इसके साथ लगा दें तो ये आपके पास 200 सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जी पार्ट को 87% का मतलब है 87 डिवाइडेड बाय 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई इंटू 200। ये 2 ज़ीरो इसके साथ आप कैंसिल करेंगे तो 87 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 7 2 ज़ार 14, 1 आ जाएगा कैरी, 8 2 ज़ार 16 और 1 आपके पास हो जाएगा 17, तो 174 आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पर एच पार्ट जो है 2.5% आप 3200, तो यहाँ पर 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई, आपका मतलब मल्टीप्लाई 32 इस तरह 100, तो ये 2020 के साथ आप कैंसिल करेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 32। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 32 को 25 के साथ, 5 2 ज़ार 10, 1 आ जाएगा, 5 3 ज़ार 15 और 1 16 आ जाएगा। यहाँ पर ज़ीरो लगा दें तो यहाँ पर आप 32 दूनी 64 64 आपके पास इस तरीके से आ जाएगा ज़ीरो, और ये आपके पास 1 ये आपके पास, और यहाँ पर एक के बाद पॉइंट था तो यहाँ पर आपके पास 80 इसका आ जाएगा 80.0, लेकिन पॉइंट के बाद चूँकि ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती तो 80 इसका हमारे पास हो जाएगा सोल्यूशन। तो 80 यहाँ पर ग्राम है तो इसके साथ जी यानी ग्राम इतना ही आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आई पार्ट जो है 9.25% ऑफ RS 300, 300 रुपयों का इतना परसेंट आपने निकालना है तो 9.25 डिवाइडेड बाय 100% कीजिएगा और आप कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे और 300, ये 20 इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 9.25 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 ज़ार 15, 1 आ जाएगा कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7 और 3 9 ज़ार 27, और RS चूँकि ये पैसे हैं तो RS 27.75 ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर जे पार्ट जो है 45% ऑफ 75 मार्क्स, यानी अगर टोटल 75 मार्क्स हो तो उसका 45 कितना बनेगा, तो 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75 मार्क्स। देखिए यहाँ पर अगर इसको आप डिवाइड करना चाहते हैं 5 के साथ, 5 2 ज़ार और यहाँ पर 5 1 ज़ार या आपके पास 2 तो यानी 5 5 ज़ार, फिर आप 5 के साथ कर सकते हैं 5 4 ज़ार और 5 3 ज़ार। अब इन दोनों को अगर आप 45 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 तो ये आपके पास 3 5 ज़ार 15, 1 आ जाएगा कैरी, 3 4 ज़ार 12 और 1 13 डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर आप डिवाइड कर लें तो 4 3 ज़ार 12, 1 आ जाएगा, फिर 3 ज़ार 12 आपके पास 3 आ जाएगा, पॉइंट लगाएं 0, 7 ज़ार 28 2, फिर 0 लगाएं 5 ज़ार, तो ये आपके पास 33.75 पर, यानी ये इतना, ये जो है मार्क्स इसने लिए हैं, यहाँ पर मार्क्स लिख सकते हैं, यानी इतने मार्क्स इसने 33.75 मार्क्स लिए। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर जिस तरह लिखा हुआ है कि पार्ट में 0.5% ऑफ 50 मिलीलीटर, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 100 आपका मतलब मल्टीप्लाई इनटू, आप इस तरीके से इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप एक ज़ीरो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसको आप कैंसिल कर लें, डिवाइडेड बाई 100, 5 5 ज़ार 25, एक के बाद इशारिया है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अब यहाँ से बहुत सिंपल सा ट्रिक है, अगर 10 के साथ आप डिवाइड करना चाहते हैं तो एक दर्जा, ये जो जब आप डिवाइड करना 10 से करें तो एक दर्जा, अगर 100 के साथ करें तो 2 दर्जे पीछे की तरफ ये आएगा यहाँ पर, यानी 0.25 इसका आ जाएगा सोल्यूशन।
या अगर यहाँ पर अगर आपको कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो इस तरह आप करें, 2.5 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए एक और 10 आप कर सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो इस 0 की जगह ये और इसकी जगह ये, 1 की जगह आप पॉइंट लगाएं तो 0.25, और वैसे इसको ज़ाहिर करने के लिए 0.25, यानी आपके पास ये सोल्यूशन हो जाएगा। मुख्तलिफ ट्रिक्स हैं, साथ साथ ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको जो है बहुत हेल्पफुल होंगे किसी भी क्वेश्चंस को कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर 4.50 आप 100, तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इस तरह नीचे आप 100 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 को अगर आप 100 के साथ कैंसिल करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 5.5। ये 0 आप लिखें या ना लिखें, अब इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि 0.5 और 0.50 और 0.5 के साथ अगर 2 0 करें, इनमें क्या फ़र्क है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप इसकी अगर प्लेस वैल्यू, ये आपके पास 10th है, यानी पॉइंट के बाद 10th है, ये 100th है, और यहाँ पर यानी ये 10th है, ये 100th है, यानी 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा। तो यहाँ पर इस अगर प्लेस वैल्यू में आप देखते हैं आपके पास सिर्फ 10वां हिस्सा यानी 10th है, और यहाँ पर तो यूनिट होता है होल नंबर की, हम यहाँ से प्लेस वैल्यू करते हैं और पॉइंट के बाद हम इस साइड से प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो आया इनमें क्या फ़र्क है इन तीनों में, या कोई फ़र्क नहीं, तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और अगर आपको कहीं समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका आंसर मैं दे दूँगा डिटेल के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और बाकी जो क्वेश्चन है 12 तक, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू वीडियोज़ का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।